आपके अपने चैनल हाई लेवल ट्रिक फिर से स्वागत है। यहाँ पे देखिए, जैसा हमने कहा था आपके मॉडल पेपर आपने सेंड किया था, तो जो बच्चे मॉडल पेपर सेंड किए थे उसका कुछ प्रश्नों के जो आंसर्स हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ये मॉडल पेपर आपका है 302 DR। तो सभी बारी बारी सभी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और अब सभी लोग देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कॉमन थे, बाकी सारे प्रश्न कुछ थे जो कि आपके अलग अलग थे। ठीक है, जैसे कि आपका है मॉडल पेपर 300 DR। ठीक है, अब इसका हमने सॉल्यूशन किया है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न क्या था कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है। तो साहित्य सहचर के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। आपको यहाँ पे मिला लेना है। ठीक है, ये आपको मिला लेना है। ठीक, चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न था क्या था। यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए थोड़ा उल्टा लोग फोटो भेजे थे आप लोग, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या था। ठीक है, अगर यहाँ देखिए पृष्ठ नंबर 8 था ना, तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ नंबर क्या है। अगर पृष्ठ नंबर 1 है यहाँ पे, तो 2 नंबर पृष्ठ देखेंगे यहाँ पे पृष्ठ नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित संपादित पत्रिका कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो संपादित पत्रिका है हमारी कौन सी है? हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हमारी हिंदी प्रदीप है। आप लोग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल पेपर दिया गया था उल्टा दिया गया था, हमने ऐसे ही PDF बना दिया है इसका। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा इस चीज़ को। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है कौन सा हमारा है? अगर यहाँ पर आंसर की बात, आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो सरदार पूर्ण सिंह है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ लेखक आपके हैं द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, चलिए अब पृष्ठ नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पर अंगा में देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। चलिए दूसरे के पहले नंबर की बात करें, दूसरे का नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आंसर की बात करेंगे, छायावाद की विशेषता क्या होगी? यहाँ पर क्या होगी? सौंदर्य और प्रेम। ठीक है, छायावाद की विशेषता क्या होगी? सौंदर्य और प्रेम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? विनय पत्रिका। क्या हो जाएगी? विनय पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न था आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो बच्चे ने भेजा था ये बच्चे ने भेजा था वो उल्टा भेज दिया था। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने बना लिया, तो आपको एडजस्ट करना है इसमें। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक की बात करेंगे तो इसका कौन है? आपका अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार की बात करेंगे, अनामिका रचनाकार कौन है? हमारे निराला जी हैं, सूर्यकांत निराला। ठीक है, चलिए रीतकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। ठीक, आपका ये मॉडल पेपर है। अब देखिए कुछ और प्रश्न थे जो आपके, जैसे कि राष्ट्र का तीसरा अंग, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पर दिया गया था किसके अभाव में ये सबसे तापसी क्यों, ये सब आप किए होंगे। ठीक है, ये सतार की कर लिए होंगे। चलिए कुछ आप सेम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं। तो ये मॉडल पेपर आपका था। ठीक है, थोड़ा समाप्त हो गया। यहाँ पे आगे और भी जो प्रश्न थे। अब चलिए अगले मॉडल पेपर की बात करते हैं। अगला मॉडल पेपर देखिए क्या है। अगला मॉडल पेपर देखिए आपका क्या था कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का यानी कि 302 DS, जिसका 302 DS था वो आपको मिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज से पहले इसको स्टार्ट करेंगे और आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेज इधर उधर आप लोग भेज दिए थे, तो थोड़ा अरेंजमेंट करने में हमको थोड़ा टाइम लग गया था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज क्या है आपका? यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज आपका नीचे होगा शायद, तो फर्स्ट पेज आपका देखिए यहाँ शुरू होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है 302 DS। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो आपका प्रश्न था 302 DS का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आंसर की बात करें, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो 100 सुजान और 1 अजान के लेखक अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए अगला देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? आपका चैप्टर में दिया भी है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता था। ये कौन से हमारे हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? ध्रुव यात्रा के कहानी के लेखक कौन है? ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक, अगर जितनी चीज़ें आप लोग भेजी थी हम उन्हीं चीज़ें आपको बता रहे हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जैनेंद्र कुमार जी हैं। कौन है? जैनेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है,
चलिए, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। कौन से निबंध के निबंधकार हैं ये आपके हैं ललित निबंधों के निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक की बात करेंगे तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है हमारे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आप दूसरा नंबर से चालू करेंगे, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक, कहाँ गया आपका दूसरा नंबर? यहाँ पे इतना आप लोग उल्टा भेज दिया है ना, तो हमको समझ में आ ही नहीं जाता। ठीक है, तो हमने जैसे लगा वैसे आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए दूसरे का क से देखिएगा यहाँ पे। तो पहला प्रश्न में क्या था देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हमारे कौन थे? अगर यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो कौन थे हमारे? गारसा दतासी। ठीक है, ये थे आपके। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो ये आपकी अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सगुण भक्ति धारा यानी सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से क्यों जाना गया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल से नाम क्यों दिया गया? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा इसका? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, चलिए, लहर के रचनाकार कौन है? तो लहर के रचनाकार आप सभी लोग जानते होंगे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा रचनाकार कौन है? यहाँ पे अंगा की बात करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? सच्चिदानंद हिरण्यवासियान अज्ञेय जी। ठीक है, चलिए और देखिए, ये जन का प्रवास सहस्त्रों भूमि से, तो आपको हमने ये कराया हुआ था, आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक, और यहाँ पर उल्टा सीधा आप लोग भेज दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया था। ये सब तो आप लोग कर लिए होंगे, अशोक के फूल से लिया गया था। ठीक है, और देखिए, अपने प्रदूषण की उत्पन्न स्थिति का वर्णन कर नगर पालिका, ये सारे सेम थे प्रश्न। बाकी आपके यहाँ पे देखिए, जीवन में परिश्रम का महत्व, ये सारे सेम थे आपके। भ्रष्टाचार, तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही थी। शुरू के प्रश्न बदल दिए गए थे, बाकी सारी चीज़ें लगभग आपकी सेम थी। आप लोग सभी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो आपका ये मॉडल पेपर था DP 302 DP। ठीक है, 2022 पेपर का था। चलिए इसमें थोड़ा भी आंसर का आपको बता देते हैं। देखिए, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक की बात करेंगे। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन थे हमारे? ये थे आपके अमरकांत जी थे। कौन थे? अमरकांत जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या था हमारा? भारत की एकता के रचनाकार कौन है? भारत की एकता के रचनाकार कौन थे? अगर यहाँ पे आंसर की बात करें, आंसर कौन थे हमारे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? जिस बच्चे ने आंसर लगाया था सही लगाया था। ठीक है, चलिए, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? 3। कौन है हमारी? 3। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, चलिए अंगा की बात करेंगे। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है हमारे? वासुदेव नहीं, APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद। दूसरा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरा आपका कहाँ चला गया? चलिए यहाँ पे देखिए, दूसरे का क से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित महाकाव्य की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही वनवास। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगर यहाँ पे आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका सिद्धराज। कौन हो जाएगा? सिद्धराज हो जाएगा, दीपशिखा नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिद्धराज होगा। ठीक है, चलिए, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यपूर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किस पर? आंगन के द्वार पार पर। किस पर? आंगन के पार द्वार पर। ठीक है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में दिनकर की रचना कौन सी? यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी? परशुराम की परीक्षा। ठीक है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? तो हिमालय किसकी काव्य कृति है? यहाँ पर बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न हो जाएगा। और देखिए कुछ प्रश्नों को इसमें आपको जानते होंगे पंचलाइन में जो आपको जिले के हिसाब से होता है आपका। ठीक, और जो भी इम्पोर्टेंट ये भी देखिए आपके लिए सब सारे प्रश्न आप कर लिए होंगे। ठीक है, तो लेखक के जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने बताया था। लेखक की तो सारी सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, और संस्कृत में भी जो हमने बताया था वही आया था। ये तो संस्कृत में लगभग सेम बता दिया था इसमें। ठीक, और यहाँ पर तो सारे प्रश्न आपके सिंपल ही थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो वीर रस, हास्य रस, सारी चीज़ हमने बताई थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नरेंद्र का देखिए हर एक में पूछा गया था। ठीक है, नर धन इंद्र होगा।
ठीक, ये आपका हो जाएगा। लगभग पाव का पवित्रम का, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोधन इत्रम, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोधन इत्रम, ठीक। आत्मना, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बताते हैं अगला। चलिए आपके सामने एक मॉडल पेपर और है 302 डीकू। चलिए इसका भी थोड़ा आंसर आपको बता देते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है कौन सी है हमारी यहाँ पे, अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल की डीक्यू मॉडल पेपर है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डीक्यू मॉडल पेपर है। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है कौन सी है हमारी, मातृभूमि, क्या हो जाएगी, मातृभूमि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कौन है, बिल्ले सूर बकरिया, बिल्ले सूर बकरिया नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है, तो यहाँ पे ग नंबर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने सील पहुँचाई, ठीक, ये इनकी रचना है। चलिए आगे देखते हैं आगे आपका क्या होगा, आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आगे क्या है हमारा, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है, अग्नि की उड़ान के पुस्तककार के रचनाकार कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है, तो ठुमरी आपकी किस विधा पर आधारित है, ये हम आंसर नहीं पा पाए हैं, तो आप लोग जिसको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन अच्छे तो है मेरे पास जो कहीं से मिलते नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे अगला देखिए क्या है हमारा, अगले पेज की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ है। तो अगला हमारा क्या है, दूसरे का की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए रस कलश, रस कलश किसकी रचना है, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, ठीक है। चलिए मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है, तो मैथिली शरण गुप्त की जो महाकाव्यात्मक कृति है वह कौन सी है, तो वह आपकी है भारत भारती, कौन है हमारी, भारत भारती, ठीक है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पे, अगर आंसर बात करें तो क्या है, इत्यलम, इत्यलम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो कौन सी कृति थी जिस पर इनको मिला था, तो यहाँ पर आंसर की बात करें कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन का काव्य संकलन कौन सा है, तो कौन है हमारा, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सारे प्रश्न आपको कर लिए होंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए सेम प्रश्न थे, ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्न बता दिए गए थे, ठीक है। चलिए अगले मॉडल पेपर की बात करते हैं। देखिए अगला मॉडल पेपर क्या है, 302 DT। तो 302 DT को भी सॉल्व करेंगे आप, इसमें भी आंसर मिला लीजिएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, तो खड़ी बोली की जो प्रथम कविता है उनके माना चंद किसे माना जाता है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किसे माना जाता है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने लगाया प्री प्रवास यहाँ गलत होगा, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है हमारा, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो कौन है हमारे, यहाँ पर आंसर की बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट, कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा की बात करेंगे तो कौन है हमारी, मेरी असफलताएं, ठीक है, मेरी असफलताएं इसकी आत्मकथा है, तो आप ये सही लगाएं आपके। देखिए अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे संस्मरण होगा, क्या होगा यहाँ पे, संस्मरण होगा, ठीक है। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, तो जीवन और दर्शन के रचनाकार आपके कौन है हमारे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है, यहाँ पर हमने बताया अज्ञेय जी हैं, कौन है हमारे, अज्ञेय जी नहीं, हरी घास पर क्षण पर कौन है, अज्ञेय जी है, ठीक है, सही है। हरिओद जी की कृति नहीं है, हरिओद जी की कृति कौन सी नहीं है, चित्राधार, कौन सी नहीं है, चित्राधार नहीं है। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है, तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन से हमारे, सूरदास जी हैं, कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है, तो नौका विहार कविता आपके अवतरित है
किससे? युगांत से। किससे? युगांत से, ठीक है। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? तो कौन है हमारे यहाँ पे? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ठीक है। आपका न पहला होगा, न तीसरा होगा, न दूसरा होगा, आपका क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र होंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रश्न हैं आपके लगभग सेम ही थे, और इन तो प्रश्नों में तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, सारे छोटे छोटे प्रश्न थे, आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इन्हीं को थोड़ा देखना होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको देखिए वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।